सोशल मीडिया पर इन दिनों वार पलटवार का दौर चल रहा है। डीएनए को लेकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं लगातार जो बयानबाजी है वो कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने उस पर पलटवार किया, तमाम चीज़ें हुई, अखिलेश यादव को भी बीच में आना पड़ा। पर अब इसके बाद ब्रजेश पाठक ने जो बात कही, उन्होंने आज कहा कि उन्होंने जो डीएनए की बात कही थी वो डीएनए समाजवादी पार्टी में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के डीएनए की बात नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी के अलग अलग उन्होंने बात कही कि आपने जो आतंकी हैं उनका केस छोड़ा, मुस्लिमों की बात उन्होंने कही, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। पहले तो हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि वो मीडिया जो अकाउंट है वो समाजवादी पार्टी का अकाउंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझसे सवाल में पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अकाउंट। हम स्पष्ट कर चुके हैं। पार्टी मीडिया सेल लिखा है, इसलिए मैंने लिखने को तो एबीपी न्यूज़ के नाम से कोई अकाउंट बना लेगा तो आप उसे मान लेंगे। जब हम स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि वो हमारी पार्टी का अकाउंट नहीं है, कोई हमारा अधिकृत अकाउंट नहीं है, वो जिसका भी है जो भी चलाता है उसके विचारों से आप तय कर सकते हैं कि वो समर्थक या विरोधी है। दूसरी बात, जहाँ तक ब्रजेश पाठक जी का सवाल है, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि एक इतना निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री आ गया है जो ये नहीं जानता कि डीएनए किसी संगठन का नहीं होता। डीएनए एक बायोलॉजिकल टर्म है। ब्लड सैंपल लेके, शरीर के सैंपल लेके डीएनए मिलाया जाता है। जानते हैं ना वो कि नहीं जानते? डीएनए का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों से उससे है। वो ज्ञान दे रहे हैं। अभी ब्रजेश पाठक जी की जो मौका परस्ती है, दल बदलू पंथी है, मौके पे पाके लोगों को धोखा देने की बात है। हरिशंकर तिवारी जी के चेले थे, उनको धोखा दिए, जाके बहुजन समाज पार्टी के हो गए। बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिए, भाजपा में चले गए। योगी आदित्यनाथ जी से सहानुभूति लेनी थी तो अपने गुरु हरिशंकर तिवारी जी को सदन में गाली देने लगे। अब बड़ा पद चाहिए तो दिल्ली वालों के यहाँ बैठ के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं दिन भर। तो ये ऐसे निकम्मे मंत्री हैं जिनका अपने विभाग का परफॉर्मेंस जीरो है, जिन्हें न्यूज़ में बने रहने के लिए आप लोगों की और अखिलेश यादव जी के बारे में स्तरहीन टिप्पणी करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो इतने बड़े पद पे बैठ के स्तरहीन टिप्पणियाँ करके तरक्की पा रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा पाके कुछ कार्यकर्ता भी रिएक्ट कर देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे मायावती जी हों, अगर बड़े किसी नेता के बारे में स्तरहीन टिप्पणियाँ की जाएंगी तो कोई ना कोई समर्थक उनका कुछ बोल देगा। ब्रजेश पाठक दिन भर ये रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे कोई उनको गाली दे ताकि वो न्यूज़ में बने रहें। इसी बात को लेकर के उनके वकील के द्वारा एक डिफेमेशन केस को लेकर के भी नोटिस दिया गया कि 15 दिन के अंदर अगर अखिलेश यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो डिफेमेशन का केस है वो भी दायर हो। जो वकीलों ने नोटिस दिया है उसका जवाब वकील देंगे। उनके वकील हैं तो औरों के भी वकील होंगे। वो लड़ाइयाँ अपनी हैं, चलती रहेंगी। सवाल तो ये है कि ब्रजेश पाठक जी डीएनए के बारे में नहीं जानते। जानते होते तो इतना ज्ञान देते क्या? डीएनए के बारे में ज्ञान लेना है तो अपने उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उनसे ले लें। आज आपके नेता अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आज़ादी और किसी के सच कहने पर भी गिरफ्तारी। किसको लेकर के इशारा है? अब इशारा तो आपको समझना चाहिए। अगर हमको समझाना होता तो मतलब वो लिख भी सकते थे। अगर उन्होंने इशारे से कहा है तो इशारे को आप डिकोड करिए। क्या जो मोहम्मद अली जो हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के ये बात कही? उनकी गिरफ्तारी भी बहुत निंदनीय है कि कोई एक प्रोफेसर अपनी कुछ राय व्यक्त करे, आप उस पर मुकदमा लिख के उठा के ले जाएं। और यहाँ सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, कल कानपुर के भाजपा के विधायक भदौरिया ने क्या बयान दिया? कोई कार्रवाई है? उत्तर प्रदेश पुलिस सो गई? भाजपा का होना चाहिए, बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो टिप्पणियां प्रोफेसर की तरफ से की गई, तो आप लोग को लगता है कि वो ठीक था या जो भी आप? नहीं, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब लोग अपनी राय दे रहे हैं। मुकदमा लिखा जाता है, कोई कार्रवाई होती है तो उसके हिसाब से। ऐसा थोड़े है कि प्रोफेसर अली के लिए स्पेशल फोर्स बना है जो रात में ही उठा के ले जाएगा, गिरफ्तार करके टॉर्चर करेगा और दूसरे लोगों को पूछेगा नहीं। कानून तो सबके लिए समान है ना, एक जैसा कानून है ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।